देखिए भाइयों, एग्ज़ाम पैटर्न का ये बहुत छोटा सा सवाल है। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछने की उम्मीद रहती है। इस सवाल को समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 और 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस सवाल का हम 6 और 5 और 4, 6, 5 और 4, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा। एलसीएम लेंगे ऐसे ही, 6 की गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम के लिए अगर नहीं लेना आता हो तो एलसीएम सीखना पड़ेगा। इस सवाल के लिए एलसीएम बहुत ज़रूरी है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा 1456 में जोड़ने पर। तो 1456 को हम इसके एलसीएम से भाग दे देंगे। 1456 को 60 से हम भाग देंगे तो 60 दूनी 120। 120 हम इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 6, 5, यहाँ बचेगा 2। तो अब कितनी बार जाएगा, 6, 60, 6 चौक 24, यानी कि 4 बार 240। 240 इसमें से घटाएंगे तो क्या है बचेगा, 4 बचेगा। 6 256 में से 240 घटाएंगे तो 6 और 5 में से 4 गया, 1 बचा। तो यहाँ 16 आ जाएगा, यानी कि 16 ज़्यादा नहीं होता। तो हमारा सवाल पूरा 60 से कट जाता। लेकिन कितने का डिफरेंस आ रहा है इनमें, 44। इनका डिफरेंस 44। तो इस सवाल का आंसर 44 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 44 हो जाएगा। और अगला सवाल है, दो वस्तुओं को 600 और 600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि पहली वस्तु को भी 600 रुपये में बेचा जाता है और एक पर 20% का लाभ, और दूसरी को भी 600 में बेचा जाता है, दूसरी पर भी 20% की हानि होती है। इसमें लाभ होता है और इस वाली में तो लाभ होता है, इसमें हानि होती है। तो हानि होती है, ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि। प्रतिशत में पूछ रहा है। इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक है, इस 20%, इस 20%, इन 2 दूनी 4 कर देंगे तो हाँ आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 की डायरेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल की। इस 20 इस 0 से ये 0 काट के और 2 दूनी 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को सोल्व किस तरीके से करना है ये समझना पड़ेगा। 600 प्लस 600 कितना होता है, 1200। ये हमारा विक्रय मूल्य है, 1200 विक्रय मूल्य। ये हमारा 1200 विक्रय मूल्य आएगा। तो इसका क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। 600 गुणा क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100 ऊपर लिखना होगा और लाभ और हानि नीचे करनी पड़ेगी। तो 600 विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 20% का लाभ हुआ पहली वस्तुओं पे। पहली वस्तु पे इसका 20% का लाभ हुआ तो 100/120। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 500 रुपये क्रय मूल्य। पहली वस्तु का खरीद मूल्य 500 आ जाएगा। दूसरी वस्तु का निकालेंगे हम तो दूसरी वस्तु भी हमारी 600 रुपये में बेची गई, गुणा और इसका खरीद मूल्य निकालने के लिए 100 इस पे 20% की हानि हुई तो 80 नीचे लिख लेंगे। इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 8 इसका 2 से काट लेंगे, 5 इसे काट लेंगे, 4 ये 15 बार कटेगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी कि 750। इसका खरीद मूल्य 750 रुपये होगा। तो हमारा
इस 500 को और इस 750 को जोड़ लेंगे तो 1250 हो जाएगा। विक्रय मूल्य ये है, खरीद मूल्य ये है। तो हमें लाभ हानि और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, तो उसका सूत्र होगा हमारा 1200 और 1250। इसको 1200 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यही सूत्र लाभ का भी होता है, लाभ बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। मतलब ये हानि के लिए यहाँ हानि आएगी, यहाँ अगर लाभ होगा तो यहाँ लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होगा। 50 को नीचे 50 के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ क्रय मूल्य देखा तो 1250 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 बार कट जाएगा, 25 से 4% कटेगा, यानी कि 4 बार कटा तो 4% हमारी हानि यानी कि लॉस हमें हो जाएगा इसमें। और अगला सवाल है, ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इस सवाल के लिए हम ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय बी की आय से, इसकी 100 मानेंगे और इसकी 110 मान लेंगे। तो इसकी कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रही है बी की से, ए की बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। बटे में 110 लिख लेंगे क्योंकि इसकी पूछी है ना, इससे जिससे पूछता है उसे बटे में लिखते हैं। गुणा में आ जाएगा हमारा 100, इससे 11 बार कट जाएगा तो 100 बटे 11। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे परसेंटेज में तो 11 सही 11 9 सही 11 9 99 9 सही 1/11% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है।